हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंद्रजीत क्लासेस। आज हम सभी देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का सीरीज। आज के सीरीज में हम टॉप 20 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से देखने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इतिहास से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है रावड़ी नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल, जय महाकाल। हिस्ट्री के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में प्रयुक्त रंग होता था। याद रखिएगा, लाल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं मनु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे ऋषभ देव। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 8 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थक थे महावीर। याद रखिएगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थक कौन थे? महावीर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक था शिशुनाग। याद रखिएगा दोस्तों, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 10 है, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। याद रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 11 है, भारत का सर्वप्रथम आक्रमण क्या था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। याद रखिएगा दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। कब? 326 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? विष्णु पुराण में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 16 है, इतिहास सेट से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज, जिसका पुस्तक था इंडिका। अपने जीवन के अंतिम दिनों पर जैन धर्म को अपनाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 18 है, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है सतमा। याद रखिएगा दोस्तों, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन है? सतमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलिंग युद्ध का विजय का वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन का क्वेश्चन संख्या 20 और लास्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप बनाया था। सांची स्तूप को कौन बनवाया था? अशोक। सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं ज्योग्राफी पर। जय महाकाल, जय महाकाल। ज्योग्राफी, फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। याद रखिएगा दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश की बीच दूरी होती है 111 किलोमीटर। देख रहे हैं ज्योग्राफी टॉप 20 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 23 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था 1884 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रयुक्त होता है फलों के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 25 है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। याद रखिएगा,
चलिए, अकबारी कागज का उत्पादक देश है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कहलाता है क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल, जय महाकाल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया जाता है CFC। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बायोटेक पार्क स्थित है, काफी VVI प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लखनऊ में। याद रखिएगा, बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल, जय महाकाल। क्वेश्चन संख्या 30 है, भारत का पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा सागर है आर्कटिक सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 33 है, पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 34 है, एशिया का मृत सागर का उदाहरण है रिफ्ट घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, जिसको हम रेगू मृदा कहते हैं, काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 36 है, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर है USA में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल, जय महाकाल। क्वेश्चन संख्या 38 है, मकराना संगमरमर के खान किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है, मकराना संगमरमर के खान किस राज्य में है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वार्टज बना होता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात है कर्नाटक में शरावती नदी पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल। अब हम सभी देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन धुआंधार डिस्कशन के साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 3 है, मौलिक अधिकार को संबोधित करने का अधिकार होता है संसद को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं 7। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान है एकल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। 73वें संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू की गई थी नागौर, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 9 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण दिया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जय महाकाल, जय महाकाल। क्वेश्चन संख्या 10 है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86 में संविधान संशोधन 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा क्वेश्चन संख्या 11 है, संसद के अंग हैं